नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत में आज क्या क्या हुआ है, बिहार में आज क्या क्या हुआ है और खासकर राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके से बदलते रहे हैं, क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उस पर हमने पूरे दिन बातचीत की है। पूरे दिन की खबरों का जो लबोलुआब है वो हम आपके सामने रखने आए हैं। पूरा दिन बिहार की राजनीति में जो खेला चलता रहा है, बिहार की सियासत का तापमान पूरे दिन कैसा रहा है, किस तरह का तापमान चढ़ा रहा है, उस पर हम बात करने आए हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें आज बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सामने आई हैं, जिसमें से 3 खबरों पर खास तौर पर चर्चा करेंगे। वैसे चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन इन 3 खबरों पर हम चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि पूरे दिन का ये घटनाक्रम है, पूरे दिन की महत्वपूर्ण खबर है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेवारी मिली है, ये एक बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम का विस्तार किया है और अपनी टीम में उन्होंने कन्हैया कुमार को जगह दी है। तो कन्हैया कुमार प्रमोशन दर प्रमोशन पा रहे हैं। हालांकि जिस तरह की चर्चा थी, जिस तरह की उम्मीद थी, उस तरह का प्रमोशन अभी कन्हैया कुमार को नहीं मिला है। और कहा यह जा रहा है कि उनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं है, युवा हैं और राहुल गांधी पसंद करते हैं। कम से कम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये बात दिखा है कि राहुल गांधी के करीबी हैं, राहुल गांधी कन्हैया कुमार को पसंद करते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कन्हैया कुमार को पसंद करता है और उसकी जो मेरे हिसाब से, मेरी समझ से जो सबसे महत्वपूर्ण वजह उसकी होगी वो ये होगी कि कन्हैया कुमार देश में मोदी विरोध की सबसे मुखर आवाज हैं। तो जाहिर तौर पर अगर मोदी के खिलाफ लड़ाई है 2024 की, तो कन्हैया कुमार को प्रमोशन मिलना ही है। कन्हैया कुमार चहेते बने रहेंगे कांग्रेस के। तो NSUI के प्रभारी बनाए गए हैं कन्हैया कुमार और ये बड़ी जिम्मेवारी कन्हैया कुमार को मिली है। उनके चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस है। बिहार में अभी बहुत एक्टिव नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति में वो ज़्यादा एक्टिव हैं, दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव हैं। बेगूसराय और पटना की बजाय, बिहार की बजाय वो दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव हैं और दिल्ली में कांग्रेस में अपना समय दे रहे हैं और प्रमोशन भी कन्हैया कुमार को उसी हिसाब से फिर मिला है। तो कन्हैया कुमार को लेकर एक तो ये बड़ी खबर आई है, बड़ी जानकारी आई है कि कन्हैया कुमार को भाई प्रमोशन मिला है। कन्हैया कुमार को अपनी टीम में खड़गे ने शामिल किया है, NSUI का उनको प्रभारी बनाया गया है। एक दूसरी बड़ी खबर आई है और इस खबर ने थोड़ा हैरान भी किया। ये खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आई, जिसके बारे में हमने आपको दिन में बताया है। ये दूसरी खबर क्या रही वो आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया और हरी सहनी का नाम चौंकाने वाला इसलिए है। हरी सहनी बहुत लाइमलाइट में रहने वाले नेता नहीं है। हरी सहनी बीजेपी के बहुत चर्चित नेता नहीं है, लेकिन अचानक सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हरी सहनी से पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी थे, अचानक उन्होंने ऐलान किया कि भाई अब हरी सहनी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो विधान परिषद का सम्राट अब हरी सहनी को बीजेपी ने बना दिया। अब हरी सहनी को लेकर तमाम तरीके की चर्चा है। पूरे दिन हमने आपको इस खबर को भी दिखाया। इस खबर पर राजनीतिक विशेषज्ञों की क्या राय है या राजनीतिक विशेषज्ञ की क्या राय है, वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, हरी सहनी को लेकर बीजेपी ने ये किस तरह का फैसला लिया है, इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, वो खबर भी हमने आपको दिखाई। सबसे ज्यादा हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद सबसे ज्यादा जो चर्चा है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी के बार्गेनिंग फैक्टर को कम करने के लिए, मुकेश सहनी को उनकी हैसियत बताने के लिए या मुकेश सहनी के विकल्प के रूप में हरी सहनी को प्रमोट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सवाल यह भी कि क्या मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म हो गई है। राजनीति के जानकार ऐसा नहीं मानते। वैकेंसी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुकेश सहनी कंट्रोल में रहे, मुकेश सहनी का बार्गेनिंग पावर कम रहे।
इसके लिए, और मुकेश सहनी किस तरह की उड़ान भरते हैं, किस तरह के महत्वाकांक्षी नेता हैं, तो बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी जानता है। तो जाहिर है मुकेश सहनी को साधने के लिए, उनको एक तरह से कंट्रोल में रखने के लिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है। और एक रणनीति तो जाहिर तौर पर यह है कि जातीय समीकरण को साधना है। मुकेश सहनी जिस जातीय समीकरण से ताल्लुक रखते हैं, मुकेश सहनी जिस जातीय समीकरण पर प्रभाव होने का दावा करते हैं, जिस जाति समुदाय के नेता हैं, वो उसी जाति समुदाय से हरि सहनी भी आते हैं। तो बीजेपी ने दाव चला है हरि सहनी पर। अब ये कितना फायदेमंद होगा बार्गेनिंग फैक्टर के लिहाज से, मुकेश सहनी को कंट्रोल करने के लिहाज से, और 2024 में राजनीतिक लाभ के लिहाज से, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तीसरी खबर यह है कि बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच कैसे सुलझेगा, यह बड़ा सवाल है। हालांकि सीट बंटवारे का पेच हर राजनीतिक खेमे में एक बड़ी चुनौती होती है, और है भी। भारतीय जनता पार्टी में भी सीट बंटवारे का पेच अभी पूरी तरह से नहीं सुलझा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में सुलझ गया है, लेकिन सीपीआई ने मुंबई की बैठक से पहले महागठबंधन के बड़े दलों को, आरजेडी जेडीयू को, दो प्रमुख दलों को टेंशन जरूर दे दी है। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव हैं अतुल कुमार अंजान। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो ताकत राज्यों में क्षेत्रीय दलों की है, उस ताकत के हिसाब से उनको सीट बंटवारे में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सीटों में उस हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बड़ा ये बड़ी डिमांड कर दी है अतुल कुमार अंजान ने, सीपीआई ने। अतुल अंजान ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से सही परंपरा की शुरुआत की है, इंडिया को स्वीकार किया है, और उसी तरह उसको राज्यों में दूसरे दलों की ताकत को भी स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर तौर पर बड़ी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की अपनी भूमिका है अलग अलग राज्यों में, और उनको उनकी ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। तो ये बड़ी डिमांड अतुल कुमार अंजान ने कर दी है। तो सीटों का पेच एक चुनौती है। सीटों का पेच कैसे सुलझेगा महागठबंधन में, ये अतुल कुमार अंजान के बयान से फिर यह सवाल बड़ा हो गया है। कन्हैया कुमार को लेकर हमने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। बताया हमारी कोशिश होगी प्रतिदिन दिन भर की बड़ी सियासी खबरों पर रात में एक बार चर्चा आप दर्शकों से हो जाए। और आपसे आग्रह यह है कि 4 PM बिहार को आपने बहुत प्यार दिया है, और इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, लेकिन थोड़ा और प्यार दीजिए। जिन दर्शकों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। 4 PM बिहार को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर, तो जो दर्शक फॉलो नहीं किए हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, उसको फॉलो कर लीजिए। खबर अच्छी लगे